ठीक है। जब हम किसी चीज पे त्राटक करते हैं और जब उस चीज को हम अच्छे से फील करते हैं, तब जाके कहीं हम उस चीज का मजा ले सकते हैं। क्योंकि आपका दिमाग सही वे से वही चीजों को देखता है, वही चीजों का अनुभव कराता है जिस चीजों में आप ध्यान देते हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है। और सेकेंडरी चीज, वो वही चीज को फुलफिल कराती है जो ध्यान पूर्वक आप करते हो, जिसमें आप श्रद्धा रखते हो, बिलीफ रखते हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उसमें देखना। त्राटक का मीनिंग ये होता है एक टक देखना, यानी टकटकी लगा के खाली देखना ही नहीं होता है। क्योंकि त्राटक को ध्यान से भी जोड़ा गया है। तो त्राटक यानी जो आप चीजों को देखते हो, उसको बारकाई से अनुभव करते हो, उस चित्र के वाइब्रेशन का अनुभव करते हो, और वही वाइब्रेशन को हमारे बॉडी के भीतर ले जाने की कला, इसको ये त्राटक बोला गया है। नहीं तो हम हमेशा ही एक काम करते हैं कि हम सोचते कि एक टक देखने से हमको उस चीजों से बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मिलता है बेनिफिट, डेफिनेटली मिलता है। आप किसी चीज को, क्योंकि दिमाग की नेचुरल फंक्शन होती है कि जिस इमेज को आप बार बार देखते जाओगे, उस इमेज का एक इमेज आपके दिमाग में बनाना और उसी चीज का बेनिफिट दिलाना। ठीक है। अनजाने जाने में हम हमारी इस शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये शक्तियां, दिव्य शक्तियां हम में ही हैं और हम इनका उपयोग करें। लेकिन सही मायने में इन क्रियाकलापों का अगर आपको उपयोग करना है, तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छे से जानोगे, तो अच्छे से आप इन शक्तियों का उपयोग कर पाओगे। त्राटक कई मामलों में किया जाता है। जैसे किसी का आपको हीलिंग करना है, हीलिंग भी आप ध्यान के माध्यम से कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको चिकित्सा ही सीखनी चाहिए, रेकी सीखनी चाहिए। ठीक है, ये तो सब मॉड्यूल होते हैं जो हम अलग अलग सीखते हैं। तो पहले के लोग जो थे, जब हीलिंग चिकित्सा करते थे या किसी पे हीलिंग करते थे, तो वो त्राटक के माध्यम से करते थे। लेकिन यहाँ पे आप ये माध्यम थोड़ा लोगों को टफ लगने लगा, थोड़ा लोगों को हार्ड लगने लगा, या यहाँ पे सिखाने वाले लोग कम हो गए, प्रॉपर सिखाने वाले। तो जिसके कारण लोगों को समझ में नहीं आता था कि त्राटक से पहले के लोग कैसे कैसे क्या करते थे। क्योंकि पहले लोग देखो, ध्यान में किसी को इमेजिनेशन करके सही कर देते थे, ध्यान में उसके बारे में सोच के उसको अफर्मेशन के द्वारा सही कर देते। आज वही विधि बाकी के मोडालिटीज में अटैच है, लेकिन उन्होंने उस विधि को पर्टिकुलर मोडालिटीज का नाम दिया। जैसे रेकी, हम रेकी में क्या करते, खुद को ट्रांस में लेके जाते हैं और वहां से किसी का इलाज करते, तो उसी को हमने साइकिक सर्जरी बोल दिया। तो इस तरीके से ये त्राटक विद्या ही होती है जिसका उपयोग हम अलग अलग कामों के लिए करते हैं, ब्रेन की पावर को। जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग, ये भी उसी का एक होता है। बाद में चैनलिंग जिसको बोलते हैं, यानी अलग अलग आत्माओं से कनेक्ट होने की कला, या उनके द्वारा पढ़ने की, मैसेज पढ़ने की कला, चैनलिंग, ये भी उसी के ध्यान से होता है। और ध्यान में ही चैनलिंग को जैसे अलग अलग साधना बोली जाती है, आत्मा को बुलाने की साधना, ऐसे कुछ नाम है उस साधना का। ठीक है। किसी के बारे में बोलना, जैसे आप चैनलिंग करते के कोई मैसेज को पढ़ते हो या ऑटोमेटिक राइटिंग करते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई आपको मैसेज देता है और आपका शरीर हायर कॉन्शियस में रह के उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है। तो फर्स्ट दफा करते, सेकंड दफा करते, थर्ड दफा करते, जब मल्टीपल टाइम वो वही चीज करना चाहते, तो अपने आप उनके कॉर्ड उन डिवाइन एंजल से हो जाता है, डिवाइन आत्माओं से हो जाता है, बुरी आत्माओं से भी हो जाता है। और वो जो मैसेज बताते हैं, उसी मैसेज को वो रीड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन का हायर कॉन्शियसनेस काम करता है। लेकिन ये भी चीजें जो होती है त्राटक का ही भाग होती है, ये भी चीजें क्या होती है, त्राटक ध्यान का ही भाग होती है। तो त्राटक खुद में एक शक्तिशाली प्रोसेस होती है, लेकिन उसको सही वे से करना ही हमको आना चाहिए।
तो आज हम क्या करेंगे, जो कल अनाहत के सेंटर में हमने जो विश्व की एनर्जी को जो एकत्रित किया है, ठीक है, उसको हम अपर चक्रा में जाते हुए देखेंगे। अभी हमारा अपर चक्रा कौन सा होता है? अनाहत के बाद आता है थ्रोट, ठीक है, विशुद्धि चक्र। तो ऊपर उठते हुए देखो, पहले सेंटर में एनर्जी को केंद्रित करो और बाद में उसको ऊपर उठने की कोशिश करो, उसको ऊपर उठाओ। चलो ध्यान को स्टार्ट करते हैं। तो पहली कोई भी चीज करने के पहले श्वास निश्वास टेक्निक करना है, जिससे आप खुद से जुड़ जाते हो। उसके सांसों पे ध्यान करके जब आप सांस निश्वास टेक्निक करते हो, ये टेक्निक यानी श्वास लेने की कला को हमारे अंदर डेवलप करते हैं। जब आप सांस को लेते हो तो एक रिदम आपके बॉडी में जनरेट होता है, और उसी रिदम के कारण बॉडी में बोलते हैं ना, कहीं पे ब्लॉकेजेस आते हैं, वो ब्लॉकेज अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और सांस के साथ जब आप ये क्रियाएं करते हो, तो इसी को नाड़ी शोधन प्रक्रिया किया जाता है। नाड़ियों में जो एनर्जी ब्लॉकेज होती है, उसको शुद्ध करने की कला, इसी विधि को नाड़ी शोधन विधि बोला गया है। जिसे आंख बंद करते हैं हम और सांसों पे ध्यान करते हैं। तो आपको आंखों को बंद कर देना है, सांसों पे ध्यान केंद्रित कर देना है। हर आने वाली सांस को देखना है, बाहर जाने वाली सांस को देखना है। और हर सांस के साथ सोचना है कि जो भी आपकी निगेटिविटी है शरीर की, बाहर जाती जा रही है, और आने वाली सांस से एक शुद्ध हवा आपके बॉडी के अंदर जा रही है, शुद्ध एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जा रही है, जिसके कारण पूरी बॉडी एनर्जेटिक होते जा रही है, प्योर होती जा रही है। और छोड़ने वाली सांस के साथ सोचना है, जितनी बॉडी में अशुद्धियां है, विचारों की होगी, बीमारी की होगी, इमोशनल होगी, मेंटल होगी, तो सब जो अशुद्धियां आप बाहर की तरफ धकेलते जा रहे हो, और जितनी ये अशुद्धियां हम बाहर की तरफ धकेलेंगे, उतना ही मन अंदर से हल्का होता जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा। हमारे कंधे पे कोई बोझ होगा तो वो बोझ हल्का होते जाएगा। और जब जब हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते, पॉजिटिव एनर्जी लेते, प्योर एनर्जी लेते, तब तक हमारा शरीर पूरी शुद्ध एनर्जी, डिवाइन विचारों से भरेगा, डिवाइन थॉट से भरेगा। साथ में जो हमारे शरीर में जो भी कुछ व्याधियां होती है, वो बाहर चली जाती है। इस प्रोसेस को करते रहो, सांसों पे ध्यान करते रहो, और इस अनुभूति का थोड़ा अनुभव लो। बाद में हमको ओम का उच्चारण करना है। 3 से 4 बार आप ओम का उच्चारण कर सकते हो, तो मिनिमम 3 बार कर लीजिए। क्योंकि हमने नाड़ी शोधन कर लिया, इसके द्वारा हम हमारे यहाँ पे जो चक्र कोई डैमेज होते हैं, जब भी दिन भर की निगेटिविटी से कोई चक्र अगर डैमेज हो जाता है, हमारा दिमाग किसी निगेटिविटी को होल्ड कर लेता है, तो हम इस क्रिया के जरिए उस चक्र को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, एनर्जाइज करने का काम करते हैं। क्योंकि कुंडलिनी विद्या जो होती है, वो इस चक्र की एनर्जी से ही काम करते हैं, ना कि चक्र की एनर्जी से काम करते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी चक्र के होते हैं, यानी हम इन 7 चक्रों की बात करें, लेकिन हमारे बॉडी में अनगिनत चक्र होते हैं, उन चक्रों को भी जगाने का काम ये विद्या करती है। तो आप सभी ओम का ध्यान करेंगे। खुद के चक्रों को एनर्जाइज होते हुए देखिए। इसके बाद हमने अनाहत चक्र के बारे में सोचा था। अनाहत चक्र अभी तक देख भी लिया आपने। तो अपने आगे चक्र में अनाहत चक्र की प्रतिमा को बनाइए।
और धीरे धीरे से अनाहत चक्र को अपने हार्ट तक लेके जाइए, जहाँ पे हार्ट के सेंटर में अनाहत चक्र होता है। उस जगह पे अपने ध्यान को धीरे धीरे लेके जाइए। ध्यान को और गहराई में उतारने के लिए आप अपने सांसों का सहारा ले सकते हो। अपने सीने के सेंटर भाग में अपने को ध्यान को लगाना है। और इसके बीज मंत्रा को बोलना है। ध्यान को वहीं पे केंद्रित कर देना है, वहां की वाइब्रेशन आपको महसूस करनी है और बीज मंत्रा को बोलना है। यम 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 यम। तो जब आप यम को उच्चारते हो तो देखना कि जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है आपके हार्ट चक्र से, वाइब्रेशन क्रिएट होती है अपर चक्र तक जाती है। आपके वाइब्रेशन हार्ट चक्र से जाते हुए अपर चक्र में जाते हुए आपको नजर आएगी। उन वाइब्रेशनों का अनुभव लो। तो जब यम के बाद हम हमिंग करते तो वो वाइब्रेशन ऊपर की तरफ उठते हुए हमको नजर आते। जब आप यम को बोलते यम, तो एक नेचुरल वाइब्रेशन हमारे हार्ट चक्र तक जाती है, ठीक है। और बाद में हम हमिंग करते हैं, हम, तो वो एनर्जी हार्ट को लग के फिर से ऊपर की तरफ आती है, रिफ्लेक्शन देती है। इसका मतलब क्या होता है? हम जब हमिंग करते हैं और उस मंत्र के बीज मंत्र को बोलते, तो जब आप उस बीज मंत्र को बोलते हो तो हमारा वोकल कॉर्ड पर्टिकुलर वाइब्रेशन को, वाइब्स को हार्ट तक भेजता है। वो स्टिमुलेट करता है, हार्ट की एनर्जी को स्टिमुलेट करने का काम करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। और जब आप हमिंग देते हो तो यहाँ से क्या होता है, जितनी भी निगेटिविटी आपने सोची होगी तो नेचुरल वैसा एक हार्ट एक रिफ्लेक्शन जो होता है अपर ब्रेन को भेजता है, ब्रेन को भेजता है। तो ये काम हमिंग करता है। कोई भी चक्र का जब मंत्र बोलते हैं तो रिफ्लेक्शन देता है, ब्रेन चेक करता है। हम जब वोकल कॉर्ड से उस पार्ट तक हम वाइब्रेशन को भेजते हैं कि भाई तू सही है कि नहीं, तो वो रिप्लाई में देता है हाँ भाई मैं तो बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, ठीक है। ये रिप्लाई पोजीशन होती है। बाद में आप जब इसके वाइब्रेशन को शांत होकर महसूस करने चाहोगे तो दिमाग उसको पूछेगा कि बता भाई और तेरे में क्या क्या पीड़ाएं है। तो वो अपने अंदर में जो भावनाएं दबा के रखा है, जो संजो के रखा है, तो उसकी एक बात से वो ट्रिगर जो होता है अप हो जाता है। और उस ट्रिगर के अप होने से हमारे जितने भी इमोशन हमने दबा के रखे, जो इमोशन हमने किसी को बोले नहीं, जो इमोशन आगे जाके हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस का पार्ट बन जाते हैं, तो वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इसका अत्यधिक ध्यान कर लेते हो तब आपको कभी कभी ऐसा भी अनुभव आता है कि आप नाचे, बहुत जोर जोर से रोए, हंसे। तो ये भावनाएं जो होती है कहीं पे तो स्टक हुई होती है, ये फ्लूइड होना शुरू हो जाता है। साथ में अनाहत चक्र हमारे आत्मा का भी स्थान होता है। साथ में अनाहत चक्र क्या होता है? आत्मा का
स्थान होता है, इसीलिए बोलते लोग अगर ईश्वर किसी के इंसान के बॉडी में बसता है तो वो उनके हृदय में बसता है। क्यों? क्योंकि हृदय में से ही हमारी प्रेम की भावना, प्यार की भावना, त्याग की भावना जो होती है जागृत होती है। एक दूसरे की समझने की भावनाएं जो होती है जागृत होती है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हृदय में ही हमारा डिवाइन सोल रहता है, वहां पे वास करता है। तो ये चक्र हमारे अंदर में दैवीय शक्ति को जगाने की प्रथम सीढ़ी माना जाता है। बाकी चक्रों से जो हम लेते हैं वो हम एनर्जी लेते हैं, और अनाहत चक्र एक ऐसा ही चक्र होता है जो दोनों चक्रों के बीच में स्थित होता है, यानी ऊपर के भी 3 चक्र और नीचे से भी 3 चक्र, यानी ये 6 चक्रों की एनर्जी को अपने पास लेता है। अपर चक्रा से भी एनर्जी लेगा और लोअर चक्रा से भी एनर्जी लेगा, और अपर चक्रा को भी एनर्जी देता है, लोअर चक्रा को एनर्जी देता है। और हार्ट क्या करता है, ब्लड के माध्यम से हर बॉडी के ऑर्गन तक एनर्जी को पहुंचाता है। तो बॉडी के हर ऑर्गन की देखभाल करना, इवन ब्रेन की भी देखभाल करना, ये हार्ट का ही फंक्शन होता है। अगर आपका हार्ट प्रॉपर वे से अगर पंपिंग नहीं करेगा, ब्लड को प्रॉपर वे से सर्कुलेट नहीं करेगा, ब्रेन को 100% ऑक्सीजन युक्त ब्रेन को जो होता है ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, तो आपका ब्रेन क्या होता है, सही मायने में वर्क नहीं कर पाता है। और ध्यान यही एक विधि होती है जिसमें हम ब्रेन और हार्ट को कोऑर्डिनेशन करते हैं। विचार और पॉजिटिव एनर्जी यानी सांसों के माध्यम से हम हर बॉडी के ऑर्गन तक पर्टिकुलर मात्रा में जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो हर बॉडी के एक रिक्वायरमेंट होते हैं, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके जाता है। तो इसमें हम ध्यान में सांसों को भी अहम भूमिका देते हैं। अगर सपोज आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपके सबसे पहले जो होता है ब्रेन डेड होने लगता है। ब्रेन अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे में नहीं पा सकता, तो इसलिए आपको क्या लगता है, जब बीपी आपका लो हो जाता है तो फर्स्ट आपके पास क्या इफेक्ट होता है कि आंखों के सामने अंधेरा आपके आ जाता है। आंखों के सामने क्या होगा, आपके अंधेरा सा लगेगा आपको। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि आंखों में जो हमको चीज दिख रही वो गायब होती जा रही। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट में जो ऑक्सीजन की लेवल हमारे ब्रेन को मिलनी चाहिए वो ब्रेन को नहीं मिल पाती, पर्याप्त मात्रा में ब्रेन जब नहीं पाता है तो इस टाइप के सिम्टम वो देता है। पहले तो आंखों के सामने अंधेरा छुपा गया, फिर कुछ समय के लिए हमको ऐसे लगेगी कि हमको चक्कर आ रहा है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि 100% जो ऑक्सीजन युक्त तो जो ब्लड था वो हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाया। और ध्यान की इसी विधि में हम इन तीनों का बैलेंस बनाए रखते हैं। ऑक्सीजन का बैलेंस बनाते हैं, हमारे ब्लड में जो ब्लड सर्कुलेट होता है हर बॉडी की तरफ, हमारे सेल जो डेवलप होते हैं, ब्लड जो सर्कुलेट होता है इसका। और सेकंड जो एक महत्वपूर्ण थिंग होती है हमारे दिमाग के क्रिएशन का। यहाँ पे तीनों विधियों का आप एक साथ मिलन कराते हो, इसीलिए इसका प्रॉपर वे में इसको बोला जाता है ध्यान। आप तीनों बॉडी की एनर्जी पार्ट को स्टिमुलेट करने का काम करते हो, जगाने का काम करते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में आ जाती है, सही कोऑर्डिनेशन में आ जाती है, और बॉडी हायर एनर्जी की तरफ चलने लग जाती है। और जब ये हायर एनर्जी की तरफ चलने लग जाती है तो आपके शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लग जाता है, जिससे आपकी बॉडी ऐसी लेविएट होती है। जब ध्यान कोई कोई ज्यादा करता है तो देखो बॉडी ऐसी हिलती है। तो ये ऊर्जा का वो प्रवाह होता है, और ऊर्जा जो आती है ना ऐसी सीधी नहीं आती, वो झिकझक आती है, झिकझक आती है, क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी भी वैसी ही होती है। वो क्या करती है, अपन सांपों को क्यों, उसकी प्रतिमा सांपों को क्यों दी है, जो सांप होते हैं जो हमारे रूट चक्र से निकलते हैं और आपस में ऐसी बनाते हैं। तो जो भी कुंडलिनी जो एनर्जी या बॉडी में दौड़ने वाली एनर्जी जो होती है अल्टरनेट फॉर्म में आती है। वो क्या आएगी, अल्टरनेट फॉर्म में आएगी, झिकझक वाली फॉर्म में आएगी।
0 to 1 वाले फॉर्म में आए, इसलिए आपका हार्ट जब बीट करता है ना, देखो ऐसा ऐसा धिक, आपने देखे ना, कभी दवाखाने में जाओ तो वहां के स्क्रीन में जाओ, ऐसा 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 रिदम करता है, धप से ऊपर मारा फिर नीचे आता, फिर ऐसे 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 बना, धिक से तो ये जो होता है ना, इस फॉर्म में, वेव फॉर्म में वो क्या करता है, स्ट्रेट फॉर्म में कभी हार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉर्म में वो क्रिया ही नहीं बताता है। हमारे जो बॉडी में जो क्रिया होती है, यिंग और यांग के माध्यम से होती है। तो इन दोनों की दोनों चीजों को बैलेंस करने की विधि को ही यिंग यांग अवस्था बोला गया है। और इसी विधि को जान के, इस चाइनीज विधि को जान के, फिर हमने भी हमारे यहाँ पे अनुलोम विलोम को स्टार्ट किया, ध्यान की तकनीक को चालू किया। ऑलरेडी अनुलोम विलोम पहले इंडिया में ही होता था, लेकिन इंडिया में इसके बैक ऑफ द साइंस के बारे में किसी ने नहीं जाना। बाद में रिसर्च किया तो बाबा रामदेव जी ने इसमें अच्छा खासा मार्केट बना दिया, ठीक है। तो अनुलोम विलोम यानी यही क्रिया करता है हमारे बॉडी के अंदर यिंग और यांग एनर्जी को बैलेंस करने की विधि। अनुलोम विलोम को क्या बोलते हैं, बॉडी के अंदर यिंग और यांग को बैलेंस करने की विधि। आप जब एक नथुनी से एनर्जी को खींचते हो और दूसरे नथुनी से उस एनर्जी को छोड़ते हो, और फिर क्या कहते हैं, अपोजिट नथुनी से फिर एनर्जी को खींचते हो और दूसरे नथुनी से खोलते हो, तो फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो, अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में गर्मी की एनर्जी को भेजते हो, दूसरे नाक से जब छोड़ते हो तो उसी का उपयोग जो होता है, जैसे पहले खींचोगे, ठीक है, अपोजिट नाक से खींचोगे तो ये हमारा क्रॉसिंग में, हमारा जो नाक होता है वो क्रॉसिंग में कनेक्टेड होता है, क्रॉस बॉडी को कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपको रेप, जैसे आपको सपोज इधर के ऑर्गन पे काम करना है तो आपको अपोजिट तत्वों के ऑर्गन को बनना पड़ता है, क्योंकि ये कनेक्टेड अपोजिट में होता है, इसका भी एक रिलेशन होता है। हमारी जो नथुनिया होती है अपोजिट बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करती, इसका भी एक रीजन है। किसी ने सोचा कि क्यों ऐसा होता है कि हम इधर से लेते तो ठंडा और इधर से लेते तो गर्म भापें आती है, और हमारे जो लेफ्ट साइड में जो होती है वो जो ऑर्गन होते हैं वो हॉट होते हैं, राइट साइड में जो ऑर्गन होते हैं वो कोल्ड टाइप के होते हैं। तो क्यों होते हैं ऐसे, क्यों इसमें ज्यादा बिलोंगिंग वाले इस टाइप का होता है। हमारा हार्ट भी जो होता है ना, हमारा हार्ट, ठीक है, वो भी बोलते हैं कि सेंटर में नहीं होता, ज्यादा करके क्या होता है लेफ्ट साइड में सटका होता है। क्यों होता है, तो इस क्यू का एक ही जवाब होता है कि जब आप बॉडी की एनर्जी को अंदर खींचे, जैसे हमने इस साइड से एनर्जी को खींचा, ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोल्ड एयर को हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं, और कोल्ड एयर जो होती है वो क्या कर देती है हमारे अपोजिट, जैसे कोल्ड, आपका राइट साइड कोल्ड होता है तो ये क्या होता है, कोल्ड एनर्जी को उस साइड में ले जाने का काम करता है, और ये क्या करता है, और यहाँ से ना ले जाते हुए ये कोल्ड एनर्जी, सॉरी राइट एनर्जी जो होती है, हाँ, तो इसमें दो एनर्जी रहती है ना, तो वो क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन को ये करती है, लेफ्ट और राइट। तो एक कोल्ड क्या करेगी, जो वो हॉट डायरेक्शन की तरफ जाएगी, और हॉट डायरेक्शन क्या करेगी, कोल्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है। हॉट डायरेक्शन क्या करती है, कोल्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है, वो कोल्ड डायरेक्शन हॉट डायरेक्शन की तरफ जाती है, क्योंकि दोनों में बैलेंस बनाना रहता है। अगर कोल्ड की तरफ और कोल्ड जाएगा तो आपको कफ हो जाता है, हॉट की तरफ से और हॉट जाएगा तो बॉडी की टेम्परेचर जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो ये अपोजिट गतिविधियां इसमें होती है, यही इसका साइंस होता है अनुलोम विलोम का। ठीक है, चलो हम अब त्राटक करते हैं। जो आपके सामने इसका पिक होगा, अनाहत चक्र का पिक होगा, उसको अपने सामने ओपन कर देना है, और उसमें टकटकी लगा के देखना है, एक टक लगा के देखना है, टकटकी लगा के देखो पूरे दोनों आंखों को, आंखों के रेटिना को इस इमेज में ध्यान पूर्वक देखो, और जब आपको लगे आंखों में अस्वस्थता होती है, तकलीफ होती है, तो आंखों को बंद कर देना है हमको, और वही जो इमेज हमने देखी वही हमारे आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करनी है। वही इमेज हमारी आज्ञा चक्र में देखनी शुरू करनी, और वही एनर्जी हमारे
जो चक्र जहाँ पे स्थित होता है वहां तक लेके जानी है। जैसे ये अनाहत चक्र का ध्यान है तो इसको अनाहत चक्र तक लेके जाइए आप। अनाहत चक्र में वाइब्रेशन को महसूस करना है। अनाहत चक्र में हमको वाइब्रेशन को महसूस करना है, उसकी क्रियाओं को याद रखना है। ठीक है, उनकी क्रियाओं को याद रखो। कैसा दिखता है, 10 कमल का फूल खिले जैसा लगता है, 10 गुणों का अंदर विकास होते हुए आपको लगेगा। अगर कोई और ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान नहीं लगा रहा, तो फिर से एक बार आंखें खोलने का, फिर से प्रार्थना करने का, फिर से इस क्रिया को करते रहने का।
आपको धीरे धीरे आंखों को खोलना है, या पहले हाथों को रब कीजिए, आंखों को कवर कर लीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोल देना है। या आपको लगता है बाजू में पानी रखा होगा, आंखों में थोड़ा सा नींद आए जैसा लग रहा है, तो बाजू में पानी रखा होगा तो आंखों पे मार दीजिए, और थोड़ा पानी पीने का मन करे तो पानी भी पी लीजिए। कीर्ति जी, आपकी खांसी सही नहीं हुई? नहीं सर, अभी है, कल और थोड़ी सी बढ़ गई। हाँ, थोड़ा कल पूजा था ना आपके घर में। हाँ हाँ। चलो तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते जल्दी 8 बजे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर 8:40 को। सर एक खाली रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए ना। नहीं, सिर्फ जब ध्यान करते हैं